अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 5.1 को लेकर क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज हम इंशाल्लाह करेंगे सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कर चुके हैं सॉल्व। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है और अब हमने स्टार्ट कर दिया है यूनिट 5 को। ठीक है, तो वो प्रीवियस वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट जो है वो शो कर दी जाएगी। उसके ज़रिए जाकर आप यूनिट 1 की, यूनिट 4 की और यूनिट 5 की भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ तरतीब से सारी एक्सरसाइज मौजूद होती हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हमने क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फाइंड करना है HCF। ठीक है, HCF फाइंड करना है। एक्सप्रेशन दी हुई है लेकिन बाय डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से करना है? डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, डिवीजन मेथड से आपने करना है। प्रीवियस वीडियो में आप कौन से मेथड से हमने HCF फाइंड करा था? प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने HCF फाइंड करा था और एक्सप्रेशन से ही हमने HCF फाइंड करा था, लेकिन उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करा था और आज हमने जो है स्टूडेंट डिवीजन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, HCF ही निकालना सीखा था, आज भी HCF निकालना सीखेंगे लेकिन मेथड जो है हमारा वो दूसरा होगा। ठीक है, तो वीडियो की तरफ चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं है तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो रोज़ जो है आपके लिए मैथ्स की वीडियो मैं अपलोड कर रही होती हूँ क्लास 9 की, तो उसके लिए आप बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें फिर जो है क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे पहले डिवाइड की बात कर लेते हैं कि डिवाइड होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कहा गया है कि 4 एंड 2 को मैं डिवाइड करूं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि कौन सी वैल्यू को अंदर रखा जाएगा और कौन सी वैल्यू को बाहर रखा जाएगा डिवाइड के लिए। ठीक है, क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ 2/4 या फिर मैं इस तरह लिखूंगी 4/2। तो ज़्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि मिस बड़ी वैल्यू जो है जब हम डिवाइड करते हैं तो बड़ी वैल्यू हमें इसमें देखें, बोलेंगे कुछ बच्चे बोलेंगे कि मिस इस तरीके से देखें 2/4 लिखें, कुछ बच्चे कहेंगे 4/2। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, बेटा देखें यहाँ पर हमें मेंशन ही नहीं किया हुआ कि आपने कौन सी वैल्यू को अंदर रखना है और कौन सी वैल्यू को बाहर रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी वैल्यू को अंदर रखें, कौन सी वैल्यू को बाहर रखें। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं, चलें अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि चले 2 एंड 4 है तो हमें पता है कि भाई 4 के टेबल में 2 तो नहीं आ सकता, 4 के टेबल में 2 नहीं आ सकता, ऐसे ही है ना। तो हम फिर 2 को बाहर रख लेते हैं और 4 को अंदर रख लेते हैं, यानी कि छोटी वैल्यू हमेशा बाहर और बड़ी वैल्यू हमेशा हम अंदर रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे, छोटी वैल्यू बाहर और बड़ी वैल्यू अंदर रखेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ कि इस वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? तो उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइज़र। और यहाँ पर जो होता है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और यहाँ पर जो आंसर आता है यानी कि सॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। और यहाँ पर एंड में अगर कोई वैल्यू बच जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट और क्या बचता है? रिमाइंडर। अच्छा, अब बात आ जाती है कि यहाँ पर 2 डिवाइड दिए हुए हैं करने को, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं है कि कौन से वाली वैल्यू को अंदर और कौन सी वाली वैल्यू को बाहर रखें। तो अभी मैंने बताया कि आप हमेशा क्या प्रीफर करो, छोटी वैल्यू अंदर रखो, मतलब बाहर रखो और बड़ी वैल्यू अंदर रखो। अब बच्चे कहेंगे मिस एक्सप्रेशन में किस तरीके से पता चलेगा कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर है, यहाँ हम पता कर लेते हैं। यहाँ किस तरह पता कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी और छोटी है? तो बेटा यहाँ पर देखें x² और x² गिवन है। हमेशा अपने
पावर जो बड़ी पावर होगी ना उसको अंदर रखना है, छोटी पावर को बाहर रखना है। अब यहाँ पर इत्तेफाक से दोनों जगह एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी एक चीज है, वो क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है। तो बड़ा कौन सा हुआ, 3 बड़ा हुआ, 1 छोटा हुआ। तो हम किसको रख सकते हैं अंदर, 3 को अंदर रख लो, 1 को बाहर रख लो। वैसे हम पावर के जरिए देखते हैं, जो बड़ी पावर होगी उसको हम अंदर और जो छोटी पावर होगी उसको हम बाहर रखेंगे, ठीक है। वैसे ज्यादातर बच्चे जो है ये क्वेश्चन से घबराते हैं, ठीक है, मुश्किल उनको लगता है, लेकिन बेटा कोई चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। चले, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको हम बाहर रखते हैं और यहाँ पर इसको हम रख लेते हैं अंदर, 3x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 6। पहला स्टेप क्या है, आपने इस वैल्यू से पहली वैल्यू बनानी है। क्या बनाना है, मैंने एक्स स्क्वायर से बनाना है 3x स्क्वायर। क्या बनाना है, 3x स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं जिससे यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाए, बन जाए। तो देखें मेरे पास एक्स स्क्वायर तो है मौजूद, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या चीज मौजूद नहीं है, तो 3 मौजूद नहीं है। क्या मौजूद नहीं है, 3 मौजूद नहीं है। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3, ठीक है, क्या लिख लेती हूँ, 3 लिख लेती हूँ। तो 3 वन जा 3 हो जाता है, क्या हो जाएगा, 3 वन जा 3। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आपके पास जो है रफ वर्क का बहुत इश्यू होगा, कि यहाँ पर देखिए मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माशाल्लाह पेंसिल नोक टूट चुकी है, तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, ठीक है। अब आप यहाँ मुझे बताएं कि मुझे चाहिए क्या, 3x स्क्वायर। क्या चाहिए, 3x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर किस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 से अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 से भी होगा तो प्लस 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 3 3 जा 9x हो जाएगा, और प्लस 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 3 2 जा 6 हो जाएगा। बात समझ आइए कि ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर आने के लिए। हम सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि हम पहली वैल्यू हम बना लें, लेकिन अब जब जो नंबर ऐड करोगे यहाँ पर तो वो मल्टीप्लाई होगा सबसे, एक से थोड़ी ना होगा, वो मल्टीप्लाई होगा सबसे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9x और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अगर आप कोई चीज समझ गए वीडियो को रोको, पीछे जाओ, दोबारा सुनो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया। अब आपके पास 3x स्क्वायर बन रहा, अगर हम यहाँ x स्क्वायर और 3 लिख दिया, यानी कि 3 लगाने से हमारा काम चल रहा है, तो भाई चलाएं काम। 3x स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये प्लस का था, ये भी हमने प्लस का ही रखा है, तो ये प्लस का है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये भी प्लस का है हमारे पास। ये क्या बना हमारे पास, 9x लिखो। उसके बाद ये भी हमारे पास प्लस का है, क्या है हमारे पास, 6। अब यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर आपका जो साइन है, ये साइन आपका हो जाएगा चेंज। किस तरह चेंज हो जाएगा, अगर प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में, और अगर माइनस में होगा तो वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई है, वेरी गुड। तो अब हमने यहाँ देखना है प्लस माइनस। देखो ये प्लस का था, ये माइनस का। अब जो बीच वाला साइन है ना, जो बीच वाला साइन है, ये वाले जो साइन है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है, इग्नोर कर दो। आप इससे माइनस प्लस करोगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारे पास कट गई वैल्यू, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और ये बन गया हमारे पास 12 का x। साथ में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 12 आ जाता है, और दोनों 6 माइनस के हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई है, आ गई होगी, ठीक है। चलें, अब जब हमने पहली दफा मल्टीप्लाई कर ली, वो सॉरी डिवाइड कर लिया, और हमारा यहाँ पर एक आंसर भी आ गया, ठीक है। तो दूसरी दफा डिवाइड करने से पहले आपने इस टर्म का ले लेना है कॉमन। अगर कॉमन पॉसिबल हो तो हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। हमें पता है 12 नजर आ रहा है, कॉमन आएगा जरूर। -12x और -12 नजर आ रहा है,
दोनों में कॉमन क्या है, एक तो माइनस कॉमन है, माइनस को निकाल लो। दूसरा क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 को ले लिया कॉमन। पीछे क्या बचा, पीछे यहाँ पर x बचा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और यहाँ पर 12 ऑलरेडी जा चुका है। तो 12 के टेबल में 12 कब आता है, 1 टाइम आता है। तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। अब आपने जो कॉमन लिया उसको आपने भूल जाना है। क्या करना है, भूल जाना है। जो कॉमन लिया भूल जाओ उसको। क्या करना है अब यहाँ पर स्टूडेंट, अब आपने इस वैल्यू की जगह x प्लस 1 रखना है। क्या रखना है, x प्लस 1 रखना है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर x प्लस 1 रखते हैं तो यहाँ पर पहली जो पावर है वो x स्क्वायर की, और यहाँ पर x प्लस 1। क्या कभी ऐसा हुआ है कि x स्क्वायर से x बना सकूं मैं, नहीं। x से x स्क्वायर बन सकता है, लेकिन x स्क्वायर से x नहीं बन सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज कर देंगे। इस वैल्यू को रखेंगे बाहर और इस वैल्यू को अंदर रखेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हम करके दिखाते हैं भाई। यहाँ पर हम रखेंगे x प्लस 1 को हम रखेंगे बाहर अब, ठीक है। और यहाँ पर जो बाहर वाली वैल्यू थी उसको अंदर रख दो। क्या करो, उसको अंदर रख लो। रख दिया, ठीक है, रख लिया भाई। तो पहला स्टेप क्या था, कॉमन लेना है पहले डिवीजन के बाद, ठीक है। कॉमन नहीं आ रहा तो फिर नहीं होगा। फिर आपने ये चीज देखनी होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कॉमन नहीं भी लेते ना, तो आपने इस चीज को भी देखना है कि 12x, यहाँ पर अब x बचे, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो नहीं आ सकता ना। x स्क्वायर के जरिए x नहीं बन सकता, लेकिन x से x स्क्वायर बन सकता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को इधर लिख दोगे और इस वैल्यू को इधर रख दोगे, शफल कर दोगे। तो इस तरीके से अब हमने शफल कर लिया है। यहाँ पर या इसकी वैल्यू की जगह, कॉमन की जगह तो यह आया था, और इस कॉमन को हमने भूल जाना है जो हमने निकाला था। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर बनाना है। एक्स हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ x लिख दूं तो x, एक x पहले से मौजूद था, दूसरा x चाहिए था, दूसरा x हम ले आए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है। प्लस प्लस क्या होता है। अच्छा, अब साथ में हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास है 1, और 1 के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा, x 1 जा तो प्लस का x ही आएगा, ऐसे ही है। यहाँ पर x आ गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे लाइन, और मैंने आपको बताया था अगर प्लस वैल्यू होगी तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी, और माइनस होगी तो प्लस में। अब बीच वाली वैल्यू को हमने नहीं देखना है, ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का। कट गया, कट गया। पहली वैल्यू को जरूर काटना है, हमने कोशिश करना है पहली वैल्यू कटे। अगर नहीं कट रही तो आप डिवाइड कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ठीक है। फिर आप उसको सही करो, वो गलत हो रहा है। आपने वैल्यू हर सूरत काटनी है और कटेगी। बहुत कम होगा जो नहीं कटेगी, वैसे कटेगी। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 3 में से ये 1 है ना, 3 में से 1 गए तो क्या बचा, 2x। साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास बड़ी वैल्यू प्लस की थी तो प्लस लग गया, उसके साथ प्लस का 2 ऐसे ही उतर गया। अब हमें स्टूडेंट चाहिए 2x। क्या चाहिए, 2x। मेरे पास मौजूद क्या है, x मौजूद है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूं जो काम चल जाएगा, अगर मैं यहाँ प्लस का 2 लगा दूं, काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 2x 2x हो जाता है, 2x लिख दिया। साथ में क्या है, प्लस प्लस प्लस, 2 1 जा। अब इस 1 को भी तो करोगे ना इससे मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 1 जा 2 हो गया। अब यहाँ पे दोनों प्लस के थे तो हमने साइन किसका चेंज करना है, माइनस कर देना दोनों को, और इस वाले साइन को भूल जाना है। भूल गए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया मिस। अब हमने HCF निकालना था ना, HCF निकालना था। तो HCF निकालने के लिए अब हमने देखना है भाई कि आंसर क्या आया हमारा। क्या मिस, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। तो हम HCF में आंसर उसको कंसीडर करेंगे डिवीजन मेथड में जिसके जरिए 0 आया है, यानी कि जिसके जरिए यहाँ पर पूरा डिवीजन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो किसकी वजह से ये कटा है, किसकी वजह से यहाँ पर ये
जीरो आई है, किसकी वजह से, किससे डिवाइड किया, एक तो हमने 2 से किया, दूसरा x प्लस 1 से, तो जो लास्ट वाला x प्लस 1 की वजह से हमारे पास यहाँ पर जीरो आया है। क्यों? क्योंकि अगर x प्लस 1 नहीं होता तो यहाँ पर जीरो नहीं आता। तो हम यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारा ये होगा, इसको हम क्या कहते थे स्टूडेंट, डिवाइजर। जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा उसकी वजह से हमारा आंसर आया होगा, और उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई? मैंने बहुत एक एक रुक रुक कर आप लोग को एक क्वेश्चन कराया है ताकि आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आए आप लोगों को, बात आप लोगों को ये समझ आए और आप इसको सॉल्व कर सको। तो मैंने तो कोशिश की पूरी के 100% आपका कॉन्सेप्ट इस वीडियो से रिलेटेड जो है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस मेथड से रिलेटेड जो है सॉल्व हो जाए, क्लियर हो जाए, 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर समझ नहीं आया, नहीं अभी भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, वैसे मैंने इतना रुक रुक के एक एक डिटेल में चीज़ समझाई, अभी भी नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, पीछे जाओ, स्टॉप करो, पीछे जाओ और दोबारा देखो, दोबारा सुनो, तो आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो दिया गया है 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस का 31x प्लस का 12। ठीक है, एंड 6x क्यूब प्लस का 46x स्क्वायर प्लस का 100x और प्लस का 48। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट बताएंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है जो अंदर और बाहर रख सकें। तो आपको नजर आ रहा है कि क्यूब दोनों के पास ही है, एक्स क्यूब, लेकिन कोफिशिएंट ये 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 वाले को अंदर रख लेते हैं और 2 वाले को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, तो 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 31x और प्लस का 12। चलें भाई, इसको अंदर रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x क्यूब प्लस 46x स्क्वायर प्लस का 100x और प्लस का 48। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 6 चाहिए। क्या चाहिए? 6 चाहिए। x क्यूब ऑलरेडी है हमारे पास। अब मैं 2 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए? तो 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमारे पास 6 आ जाएगा? 2 3 जा 6 होता है, बिल्कुल में 6 होता है। तो ये हमारा बन जाएगा 6x क्यूब, किसका? प्लस का। ऐसे ही है। चलें आगे चलते हैं। अब जिस वैल्यू से हमने 2 को मल्टीप्लाई करा है, अब उसी वैल्यू से हमने इन सब को भी मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। तो करते हैं। 15 3 जा क्या होता है? 15 3 जा हमारे पास होगा 45, प्लस का होगा तो यह आ जाएगा 45x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दो x स्क्वायर के नीचे। उसके बाद प्लस 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 31 3 जा क्या होगा? 31 3 जा हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, 93x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 93x। उसके बाद 12 3 जा तो सबको पता है 36। अब सब प्लस के हैं, सबको क्या कर दो? साइन चेंज कर दो, माइनस का कर दो, माइनस 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 और माइनस। तो ये प्लस का था, ये माइनस का। ठीक है, बीच वाले साइन को हम भूल जाते हैं, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, अब प्लस माइनस 46 में से 45 गए तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचता है। प्लस का बचेगा क्योंकि 46 बड़ा था, उसके साथ प्लस है। प्लस माइनस 100 में से 93 गए तो हमारे पास बचता है प्लस 7x, क्योंकि 100 के साथ प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ, तो 7x। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, 48 में से 36 गए तो हमारे पास बचता है क्या? 12 बचेगा। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि पहला हमने डिवाइड करा, उसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब जब हमने इसके बाद हमने क्या स्टेप था हमारा कि कॉमन लें, लेकिन अब हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही है, तीनों का कॉमन नहीं आ सकता, कॉमन है ही नहीं कुछ इसमें। तो फिर अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो सकती है
इसको इस तरीके से ही रख दें। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। कभी भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता है ना, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन सकता है। तो इस वैल्यू को शफल कर लो, इसको बाहर इसको अंदर रखो, ठीक है। तो यही करेंगे अब हमने इस वैल्यू को उठाया, क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हमने रखी कहाँ, बाहर, और इस वैल्यू को अंदर रखेंगे अब 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। उसके बाद ये क्यूब थोड़ा नीचे आ गया, ये ऊपर है, ठीक है। उसके बाद प्लस 31x प्लस का 12। अब हमें क्या वैल्यू बनानी है, 2 बनानी है और साथ में क्यूब बनाना है। मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2x है, मुझे एक x चाहिए और 2 चाहिए। तो क्या चाहिए, समझ आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ पर 2 चाहिए था 2 लिख लो, एक x चाहिए था x लिख लो, तो यहाँ पर 2x आ गया। अब 2x क्यूब बन रहा है, ये 2 1 जा 2, एक x और 2x कितने हो गए, 3x, ठीक है। प्लस का है, प्लस का साइन लगाओ, ठीक है। साथ में अब जो 2x है वो सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, पता है आप लोगों को, तो प्लस 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 7 2 जा 14 x x 2x हो गए, तो क्या हो गया x स्क्वायर, प्लस 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 12 2 जा क्या होता है हमारे पास 20, सॉरी हाँ 12 2 जा 24, सही है सही है, 12 2 जा 24 और साथ में x, ठीक है भाई। अब आपको पता है ये सब प्लस के, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, सब हो जाएंगे माइनस के, माइनस के हो गए, बिल्कुल हो गए। अब ये प्लस का था, ये माइनस का, बीच वाले साइन को इग्नोर कर दो, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस 15 में से 14 गए, क्या बचा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 31 में से 24 गए, तो हमारे पास ये कैरी आ जाता है, 11 में से 4 गए, तो ये हमारे पास आ जाता है 7x, ठीक है। 24 में से 31 में से 24 गया तो 7, ठीक है। तो ये हमारे पास 7x, सही है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 12 अकेला था, उसको उतार दिया। अब हम देखेंगे अभी भी क्या ये वैल्यू बन सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये तो बिल्कुल सेम वैल्यू बन गई है। अच्छा सेम बन गई है। अच्छा यहाँ पर स्टेप आप लोगों को पता है क्या, कॉमन लेने का, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन है नहीं, तो कॉमन हम ले नहीं सकते, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, शफल करने की जरूरत तो नहीं है मिस, क्योंकि ये तो सेम ही है। चलो अब क्या करें, अगर मैं यहाँ पर प्लस का 1 लिख दूँ, पूरी वैल्यू कट हो जाएगी, बिल्कुल कट हो जाएगी। चले करते हैं इसको कट, तो यहाँ पे प्लस 1 लिखा तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस 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 ये हो गया 7 1 जा 7x और प्लस 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 ये हो गया 12, ठीक है। ये भी प्लस का था, ठीक है। अब सबके साइन कर दो दोबारा से चेंज, तो ये जब साइन चेंज होंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सब कट गया, क्या बचा 0। अब हमने क्या बोला था, आंसर क्या होगा, आंसर वो होगा स्टूडेंट जिसकी वजह से ये सॉल्व हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, इस पूरी वैल्यू, यानी कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो डिवाइड हम कर रहे हैं उसका जो डिविडेंड होगा, ठीक है, उसका जो डिवाइजर होगा, सॉरी डिविडेंड कह रही हूँ, डिवाइजर होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम अपने जल्दी से थर्ड क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो अगर स्टूडेंट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर न्यू हो, ठीक है, और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, ठीक है। मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों जो है 100% जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। वीडियो जो है बार बार देखो, अगर समझ नहीं आ रही है तो रोको, दोबारा सुनो, ताकि वो जो बात है वो समझ नहीं आई है, पहली दफ़ा नहीं आई, दूसरी दफ़ा आ जाएगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट ज़रूर किया करें, बहुत मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो पहुंच रही होती है, ठीक है ना स्टूडेंट।
तो सपोर्ट किया करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब 5x स्क्वायर प्लस का 10x, उसके बाद -8 एंड यहाँ लिख लेती हूँ अब एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का 6। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर आपने देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो भाई देखें और मुझे बताएं कौन सी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह क्यूब आ गया और दोनों का कोफिशिएंट 1 है। चलो फिर आगे देख लेते हैं भाई, दोनों जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ x है और यहाँ 10 है और यहाँ 7 है और यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। ये हर तरीके से थोड़ी बड़ी लग रही है वैल्यू और ये एक्सप्रेशन यानी कि ये एक्सप्रेशन बड़ी और ये एक्सप्रेशन छोटी लग रही है। तो इसको हम अंदर रख लेते हैं, इसको हम बाहर रख लेते हैं। वैसे तो अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई भी रख सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा ये इस तरीके से कर लो। चलो, तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का 6 और साथ में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 8। ठीक है, रख लिया हमने वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एक्स क्यूब तो मौजूद है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ 1। अगर मैं 1 लिखूंगी तो 1 1 जा 1 और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। तो 1 हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो 1 से जब करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब ही आएगा, प्लस का आया। अब ये 1 सबसे होगा तो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6। ठीक है, अब इन सब के साइन होंगे चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो माइनस प्लस ये तो कट जाएगा। अब माइनस प्लस यहाँ पर अगर देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 में से 4 गए, क्या बचेगा 1, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 5 बड़ा है ना, 5 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 में से 7 गए तो क्या बचता है 3, लेकिन 10 बड़ा और 10 के साथ प्लस है, तो यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा प्लस 3x। और माइनस प्लस माइनस, 8 में से 6 गए तो हमारे पास 2 बचते हैं, लेकिन 8 बड़ा और 8 के साथ माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस आ रहा है और माइनस हमारे पास नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने लेना होता है कॉमन लेना होता है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि कॉमन आएगा नहीं आएगा। कॉमन तो हमारे पास नहीं आ रहा। एक चीज़ कॉमन आ सकती है क्या, माइनस यहाँ से हमें हटाना होगा हर हाल में। कि क्यों हटाना होगा, क्योंकि माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो आप इस वैल्यू को लो और माइनस कॉमन ले लो इसमें से। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा क्या, यह हमारे पास हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस। तो ये पूरी जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि साइन इन सब के चेंज हो जाएंगे और हमारे पास प्लस का हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने यहाँ पर कहा माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ये माइनस को कॉमन ले लें आप, इसलिए क्योंकि जब हम अगर इसको आप डिवाइड करेंगे दोबारा आगे तो ज़्यादा बेहतर है कि माइनस जो है हमारे पास ना हो। ठीक है, चलें अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब, तो ये छोटी वैल्यू हो गई और ये बड़ी वैल्यू हो गई। तो छोटी वैल्यू को बाहर रखो, बड़ी वैल्यू को अंदर रखो, और अब क्या होगी ये वाली वैल्यू आएगी। इस वाले माइनस को जो हम कॉमन लेते हैं उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम भूल गए माइनस को, इस तरीके से हमने वैल्यू यहाँ पर रख लेनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, ये रखा, साथ में हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 6। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या ऐड करूँ,
दो एक्स है ना, एक एक्स चाहिए तो क्या ऐड करूंगी, एक एक्स ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स आ गया। तो अब ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस का माइनस प्लस माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एक्स एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 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 2 और साथ में लग जाएगा x, क्योंकि ये x इन तीनों वैल्यू के साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गए तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर किसका, माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा था और उसके साथ माइनस था। प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गए तो क्या बचता है हमारे पास, प्लस का 5x और साथ में हमारे पास माइनस 6 ऊपर ऐसे ही था, वो एज इट इज उतर गया। अब अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा कॉमन। ठीक है, कॉमन तो नहीं आ रहा हमारे पास यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, कॉमन कैसे लेंगे, जब तीनों में कॉमन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स दिख रहा है कॉमन, लेकिन इसके पास एक्स नहीं है। अच्छा, तो अभी हम देखें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है, सही चल रहा है मामला। तो इधर हम आगे चलते हैं इसको, क्योंकि हमें वैल्यू पलटने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ माइनस भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि वैल्यू पलटनी थी तो हम माइनस नहीं रख सकते थे, पॉजिटिव ही लाना था, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसी को रखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूँ, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, किसका चाहिए, माइनस का ना। तो मैं यहाँ पे माइनस का 1 अगर ऐड कर दूं तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखें प्लस माइनस माइनस 1 1 हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है ना, तो 1 1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर उसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 अब इन सब के साइन चेंज करो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये कट गया, कट गया। प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 का 2x बचे, 2x प्लस का होगा क्योंकि 5 बड़ा था, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में 2, ओहो मैंने यहाँ पे गलत लिखा ना, प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। हाँ ठीक है, अच्छा माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गए तो 4 बचा, माइनस का 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने देखा 2x माइनस 4 आया है, कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन आ सकता है, बिल्कुल इसमें कॉमन आ सकता है। कैसे, 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं ना, कॉमन ले लो इसका, कॉमन ले लेते हैं भाई जल्दी से, क्या होगा कॉमन इसका, 2x माइनस 4 का कॉमन होगा हमारे पास, 2 बाहर ले लो तो हमारे पास कॉमन आ जाता है, पीछे बचता है प्लस प्लस प्लस, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम 1 हम लिखते नहीं, पीछे x बचा प्लस माइनस माइनस 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम आता है, तो x माइनस 2, x माइनस 2। अब हमने इसकी जगह पर x माइनस 2 लिखना है बेटा। ठीक है, क्या लिखना है, x माइनस 2, और जो कॉमन लिया उसको भूल जाओ, इस वाले 2 को भूल जाओ। अब एक्स स्क्वायर बड़ा है या फिर एक्स बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी है, इसको अंदर रखो, इसको बाहर रखो, शफल करो। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं एक्स माइनस 2 जो है हमारा बाहर आ गया, और जो वैल्यू बाहर थी उस वैल्यू को अंदर ले आओ। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बनाना है, हमने क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर बनाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बनाने के लिए यानी कि इसके पास एक एक्स है तो एक एक्स और लगा दो तो एक्स स्क्वायर बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन गया प्लस का, प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 2x। ठीक है, 2 और x, तो यहाँ पर अब साइन चेंज करो, माइनस का और ये प्लस का, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, तो अब ये प्लस का था, ये माइनस का कट गया, बीच वाले साइन को तो हम इग्नोर कर देते हैं, लास्ट वाला साइन जो हमने चेंज किया उससे करेंगे। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 का 1 बचा। ठीक है, किसका, माइनस का, तो माइनस एक्स आएगा क्योंकि बड़ा साइन किसका था, प्लस का 3 का। ठीक है, और प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पे x प्लस 2, क्या अभी और मल्टीप्लाई हो सकता है इससे, बिल्कुल हो सकता है, x है यहाँ पर भी x है, यानी कि अभी तक वैल्यू ये छोटी नहीं हुई है,
तो चलें करके देखते हैं, कॉमन तो इसमें कुछ अभी नहीं आ रहा, तो क्योंकि हम शफल नहीं कर रहे तो हमें माइनस यहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है कॉमन लेकर। चलें, तो अब मुझे यहाँ पर चाहिए माइनस का एक्स, मेरे पास है प्लस का एक्स। तो स्टूडेंट पहले भी ऐसी सिचुएशन हुई है तो हमने उस वक्त क्या करा, उसको -1 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 2 वन जा 2। साइन चेंज करो, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस दोनों कट गए, हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। किसकी वजह से आया, लास्ट वाला डिवाइजर क्या था, x-2, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल यहाँ पर, कोई मुश्किल नहीं है, इजी था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है स्टूडेंट सॉल्व। चलें, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है यहाँ पर, x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 एंड दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 1, और एंड करके फिर एक और हमारे पास एक्सप्रेशन है x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 2। अब आपने यहाँ पर स्टूडेंट परेशान नहीं होना कि आपको यहाँ पर जो है 3 एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, तो पहले हमने इन 2 एक्सप्रेशन को लेकर ही डिवाइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है लास्ट वाली जो एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, फिर जो बचेगा यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र, उसके साथ ही हमने लास्ट वाली एक्सप्रेशन को भी डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपने इसमें घबराना नहीं कि टीचर यहाँ पर अब 3 एक्सप्रेशन गिवन है, क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा। तो पहले इन 2 एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर करना है डिवाइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दूसरी वाली एक्सप्रेशन करनी है सॉल्व। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि x4 और x³ दिया हुआ है, तो यहाँ पर वाज़े नज़र आ रहा है कौन सी एक्सप्रेशन बड़ी है और कौन सी एक्सप्रेशन छोटी है। तो बड़ी वाली ये है, बड़ी वाली को अंदर रख लेते हैं और छोटी वाली को रख लेते हैं बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास है ऊपर x4 प्लस 3x² और क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। ठीक है, मेरे पास क्या गिवन है, x की पावर 3 गिवन है। ठीक है, यानी कि 3 गिवन है, x जो मेरे पास है वो 3 है, मुझे 4x चाहिए, 4x चाहिए, तो मैं एक x को क्या कर दूंगी और ऐड कर दूंगी, तो ये हमारे पास 4x हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक x को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे, क्यूब था, अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 1 जा 1। ठीक है, इनके कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हुआ, और ये जो हमारा पावर थी वो हमारा और x भी हमारा मल्टीप्लाई होगा x, तो इसकी पावर जो है वो हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x4। ठीक है, प्लस का x4। अब ये वाली वैल्यू भी होगी, सारी वैल्यू x से होंगी, तो 4x² जब होगा तो ये हो जाएगा 4x³, और ये होगी जब तो ये हो जाएगा प्लस 4x² और ये हो जाएगा प्लस 1x। तो 1 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ x लिख देंगे। अब इन सब का हमने करना है साइन चेंज, तो प्लस की जगह सब हो जाएंगे माइनस, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें, तो प्लस माइनस, बीच वाले साइन को इग्नोर करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, -3 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस का x³। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 गया, 4 में से 2 गया, तो ये हमारे पास बचता है माइनस का 2x²। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है प्लस माइनस -3 में से 1 गए, तो हमारे पास बचता है प्लस का 2x, और ऊपर प्लस का 1 था, उसको एज इट इज उतार दिया। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, तो यहाँ पर अभी x³ है और यहाँ पर भी x³ है, यानी कि ये अभी और इस वैल्यू इसी डिवाइजर के साथ
डिवाइड हो सकता है, हमें एक्सचेंज करने की इनको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर कि यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 2 कॉमन है, फिर एक्स 3 जगह है, चौथी जगह नहीं, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। तो चलें इसी को अभी लेकर चलते हैं। अब मुझे यहाँ चाहिए माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पर है प्लस का एक्स क्यूब, तो मैं क्या लगा दूँ, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का एक्स क्यूब हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है टीचर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 1। ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद अब इन सब के हम करेंगे साइन चेंज, ठीक है। तो जब इनका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 4 गए, या 4 में से 2 गए, इसका तो प्लस का है ना, तो प्लस कट क्या आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, और प्लस 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 होता है क्योंकि बीच वाली साइन को तो इग्नोर कर रहे हैं ना, ऊपर और नीचे वाले को देखना। तो माइनस प्लस क्या होता था, माइनस होता था, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा, 4, और 4 के साथ क्या प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा। अब प्लस 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 4 और 2 को ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 6x, और प्लस 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 तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अब हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास x क्यूब आ गया। तो आपको नजर आ रहा है जैसा कि ये वैल्यू हमारे पास हो चुकी है, यानी कि एक्सप्रेशन हमारे पास छोटी हो गई है, ठीक है। ये वाली छोटी हो गई है और ये बड़ी है, तो x क्यूब को हम एक्स स्क्वायर तो बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमने अब क्या करना है, हमने जाहिर सी बात है एक्सचेंज करना होगा। एक्सचेंज करने से पहले हमने यहाँ पर देखना है क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो कॉमन भी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो इसको भी कॉमन को भी निकाल लेते हैं पहले। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, तो इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 2 तो सब में कॉमन नज़र आ रहा है, हाँ 2 ही कॉमन है, बाकी x इन दोनों के पास है, इसके पास x नहीं है मौजूद। तो यहाँ पर 2 चले गया, तो पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। प्लस 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 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 जा 6। अच्छा 2 के टेबल में 1 कब आता है, वो 2 कब आता है, 1 टाइम। तो 1 तो आपको पता है, लिखते नहीं है, तभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद x हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्लस 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 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास ये डिवाइजर हो गया, और ये इस वैल्यू को अंदर रखेंगे, इस वैल्यू को बाहर रखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो अभी हमारे पास नहीं आएगा, एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर नहीं बना सकते, हाँ एक्स स्क्वायर को हम एक्स क्यूब बना सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर अब इस वैल्यू को हम बाहर रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और बाहर अंदर हम रखेंगे कौन सी, ये वाली वैल्यू को, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन को, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब मुझे यहाँ पर एक्स क्यूब बनाना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x है मेरे पास, मुझे एक x और चाहिए, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। तो एक x हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक x ले लिया, तो ये कितना बन गया, एक्स क्यूब बन गया, किसका, प्लस का, ठीक है। फिर प्लस प्लस प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ये होगा प्लस 1x, तो x सिर्फ लिखेंगे, 1 हम लिखते नहीं है। अब इनका करेंगे साइन चेंज, तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए, तो क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा था, माइनस का नहीं होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस हम लिखते नहीं। अच्छा प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक एक्स चले गया, तो पीछे बचता है प्लस का 3x और प्लस का 1, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन सेम नज़र आ रही है, यानी कि यही एक्सप्रेशन इसके साथ हो जाएगी। एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 के साथ करा देते हैं, किसका, पॉजिटिव बनाने में, पॉजिटिव ही है दोनों, तो हमें पॉजिटिव के 1 के साथ ही हम प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 3x, ये हो जाएगा प्लस का 1। अब इन सब का साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास कट जाएगी, ये भी कट जाएगी टर्म, ये भी कट जाएगी टर्म, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। किसकी वजह से आया है, हमारे पास
इसकी वजह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की वजह से हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने एक्सप्रेशन थी, तीसरी, यानी कि 3 एक्सप्रेशन थी ना, 2 को हमने सॉल्व कर लिया, तो अब इसको भी हमने सॉल्व करना है। अच्छा, किसके जरिए हुआ है डिवाइजर हमने सेम रखना है अभी, और इस वाली को रखना है अंदर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखें, अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास छोटी है और एक्स क्यूब जो है वो बड़ी है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बड़ी होगी और ये एक्सप्रेशन छोटी है, तो इसको हमने जो है बाहर ही रखना है और इसको हम रख लेते हैं कहाँ पर, अंदर रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर होगा नहीं, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ इसको सॉल्व। तो हमारे पास जो थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर हमें लास्ट एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 2। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए स्टूडेंट, मुझे यहाँ पर चाहिए एक्स क्यूब, जबकि मेरे पास 2x है। ठीक है, 3x चाहिए, 2x है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, एक x और लिख दूंगी, तो ये एक्स क्यूब हो जाएंगे, प्लस का एक्स क्यूब आ गया। अच्छा, साथ में हमें प्लस 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 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स, 1 1 जा 1 और x इसके साथ आ जाएगा। अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, पहली वाली तो आपको पता है कि कट जाती है, प्लस माइनस माइनस हो गया, बीच वाले साइन को इग्नोर करते हैं, प्लस और माइनस नीचे वाले से। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए तो बचते हैं 2, लेकिन जो है यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, प्लस लगेगा क्योंकि 5 पड़ा था। 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गए तो क्या बचता है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का 6x बचता है, ऊपर प्लस का 2 लिखा था उसको भी उतार लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, और 2x स्क्वायर हम ऑलरेडी बना सकते हैं क्योंकि ये वाली अभी भी छोटी है और ये अभी भी बड़ी है वैल्यू, यानी कि एक्सप्रेशन ये अभी भी बड़ी है। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर तो दोनों के पास है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट देखें तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन उस सूरत में लेंगे जब ये एक्सप्रेशन हमारी छोटी हो जाए और ये वाली एक्सप्रेशन बड़ी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो 2x स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारी एक्सप्रेशन यहाँ पर टर्म जो है वो कट हो जाएगी, तो मैं प्लस 2 लगा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ मुझे 2 चाहिए, तो मैंने 2 लगा दिया। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 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 2 1 जा 2, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये सब आपस में क्या होगा, कट होगा। ठीक है, कट हो गए, किसकी वजह से ये आंसर आया, एचसीएफ क्या होगा हमारा, तो एचसीएफ वही होता है जो डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर होता है ना हमारा, तो उसकी वजह से हमारा ये आंसर आया होता है। तो हमने जो है यहाँ पर उसका उसको लिख देना है आपने यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मार्कर को क्या हो गया, 3x प्लस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 4 क्वेश्चन थे, चारों सॉल्व कर लिए हैं। पहली वीडियो में जो 5.1 की पहला क्वेश्चन था उसमें हमने सीखा था एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना, और यहाँ पर एचसीएफ सीखा है दूसरे वाले क्वेश्चन में डिवीजन मेथड से। ठीक है, एक्सप्रेशन के एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं ये हमने सीख रहे थे इसमें, तो इसमें हमने दोनों मेथड सीख लिए। इंशाल्लाह कल हमारी जब वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें हम एलसीएम निकालना सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। उसके अलावा स्टूडेंट
कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है जो भी आपने बताया करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया करें, ठीक है। ताकि इस तरीके से हमें जो है सपोर्ट मिलेगी आप लोगों की। आप लोगों को पता है बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक पहुंच रही होती है, तो काइंडली सपोर्ट किया करें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।